सबके संकटहर्ता जगत प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ जी वैसे तो स्थायी रूप से हमीरपुर के समीप द्योतसिद्ध में अनंत काल से निवास कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कसौली के पास गड़खल नाम के छोटे से स्थान में उनका एक बहुत प्रसिद्ध चमत्कारी व भव्य मंदिर भी है। गड़खल के इस मंदिर की स्थापना बाबा बालकनाथ के दैवीय निर्देश और आशीर्वाद से हुई है। मंदिर के संचालन का कार्यभार एक संरक्षक करते हैं, जिनको कि प्यार और सम्मान के साथ गुरुजी कहकर संबोधित किया जाता है। गुरुजी ने अपने जीवन को बाबा के चरणों में समर्पित कर रखा है। कुछ लोगों को शायद यह बात अविश्वसनीय लगे, पर लोग साक्ष्य हैं कि गुरुजी को बाबा बालकनाथ ने स्वयं कुछ दैवीय शक्तियां प्रदान कर रखी हैं, ताकि गुरुजी भक्तों के कष्ट निवारण व मनोकामना पूर्ति हेतु सक्षम रहे। श्रद्धालु यहाँ देश विदेश के हर कोने से आते हैं। पिछले 40 सालों से गुरुजी इस संसार और बाबा बालकनाथ के बीच माध्यम बने हैं। इस अद्भुत दैवीय कार्य को गुरुजी पूरी निष्ठा और समर्पण की भावना से निभा रहे हैं। दोस्तों, साधारणतः गुरुजी पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। उन्होंने आज तक किसी भी टीवी या न्यूज़ पब्लिकेशन के सामने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मुझ पर गुरुजी ने विशेष कृपा की है और पहली बार गड़खल के मंदिर व अपने और बाबा बालकनाथ जी के अनोखे रिश्ते पर रोशनी डाली है। उनकी इच्छा और आदेश का सम्मान करते हुए मैं यहाँ पर उनसे हुई बातचीत का ऑडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया पूरे प्रेम और श्रद्धा से सुने। जय बाबा जी की। मैं सिद्ध बाबा बालकनाथ बाबा जी का उपासक हूँ। मुझे बाबा जी के ध्यान में 40 साल हो गए। 40 साल हो गए इनकी उपासना करते हुए। तो बाबा जी की मैं उपासना करता हूँ। तो जिस बाबा जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये सिद्ध बाबा बालकनाथ, हमारे हिमाचल में इनको सिद्ध बाबा बालकनाथ बोलते हैं। साउथ में इनको मुर्गन स्वामी बोलते हैं। कार्तिकेय, ये वो बाबा जी हैं। ये शिव पुत्र हैं, शंकर भगवान के बड़े पुत्र हैं, जिनको कार्तिकेय बोलते हैं। तो ये बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं। इस कलयुग के बीच में शंकर भगवान जी ने इनको भेजा है कि जितनी भी दुखी आत्मा हैं, लोगों का भला करना, जितने भी भक्त आते हैं उनका सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इन्होंने इस कलयुग के बीच में इनको भेजा। तो इन्होंने जूनागढ़ में इन्होंने अवतार लिया। जूनागढ़ में पैदा हुए ये। इनकी माता का नाम लक्ष्मी था, इनके पिता का नाम विष्णु था। वो ब्राह्मण परिवार में से थे। उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया जूनागढ़ गुजरात में इन्होंने जन्म लिया। तो बाबा जी जब ये 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो इनको भगवान की तरफ से प्रेरणा हुई कि अब घर छोड़ दो। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर ये सीधा वहाँ से जूनागढ़ चले गए। वहाँ पर एक ग्रानर पर्वत है। वहाँ पे ये तप में बैठ गए अपने गुरु को के आदेश को लेने के लिए। तो इन्होंने अपने गुरु बनाया है भगवान दत्तात्रेय को। दत्तात्रेय बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का रूप जब एक हुआ तो वो भगवान दत्तात्रेय बने। तो दत्तात्रेय इनके गुरु थे। तो ये बोलते थे मैंने उस गुरु को बनाना
जो कोई भी नशा नहीं करता है, जो भी कोई भी ऐब नहीं करता है, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। तो वो एक भगवान दत्तात्रेय एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। तो बाबा जी ने उनको गुरु चुना। तो ये बोलने लगे मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो वो बोलने लगे भी शिष्य बनाने के लिए बहुत तप करने पड़ते हैं। उसने कहा जो आप बोलेंगे मैं वो तप करूँगा। तो इन्होंने उनको तपस्वी बनाया, पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान दे के अपना शिष्य बनाया। अपना शिष्य बनाने के बाद उनको बोला आपको अब चारों धाम में जाना है, संसार के चारों कोनों में आपने घूमना है, फॉरेन क्या और इंडिया क्या, सारे में ये घूमे हैं। फिर ये सारे में घूमते हुए कि ऐसी जगह देखनी है जहाँ पाप ना हुआ हो। तो एक हिमाचल में एक जगह बनती है द्योटसित, जिसको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक द्योटसित पड़ता है वहाँ, और शातलाई, जहाँ इन्होंने 5000 साल तप किया। 12 साल इनको बाबा जी का, शंकर भगवान जी का हुक्म मिला कि आप हमेशा 12 साल के रहेंगे। इन्होंने 12 साल तक बाबा जी का के उसमें 12 साल की उम्र में 5000 साल तप किया। तब इनको उन्होंने बाल रूप के रूप में बोला गया कि आपसे आपका रूप 12 ही साल का रहेगा, हमेशा 12 साल के रहेंगे, आप इससे ऊपर नीचे नहीं होंगे, हमेशा 12 साल के रहेंगे। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने 5000 साल तप किया शातलाई में। शातलाई में इन्होंने अपनी बहुत लीलाएं दिखाई, बहुत लोगों के दुख दूर किए। तो इनकी आस्ते आस्ते वहाँ पर प्रचार होने लग गया। तो इनका भवन बनने लग गया। भवन क्या, गुफा बनी है। ये शातलाई से भवन पे पवन रूप धारण करके गए, यानी कि उड़ कर गए। जैसे महावीर हनुमान जी पवन रूप धारण किया, ऐसे ये भी पवन रूप में जाकर उस गुफा में विराजमान हो गए। उस गुफा में आज भी विराजमान है। ये इनको अमरनाथ में अमर कथा, जब अमर कथा शंकर भगवान जी ने पार्वती को सुनाई थी, तो वो कथा बाबा जी ने सुनी थी। इन बाबा जी ने कबूतर के, बोलते हैं कबूतर वहाँ दिखाई देते हैं, तो ये वो थे कबूतर के रूप में। या इन्होंने पांच अवतार लिए। ये 5वां अवतार है इनका बाबा बालकनाथ, 5वां अवतार है। तो बाबा बालकनाथ, तो इन्होंने उसमें इनको वरदान दिया बाबा जी ने, शंकर भगवान ने, कि आप हमेशा 12 साल के रहेंगे। तो ये 12 साल वहाँ पे रहे। तो ये वहाँ से जब उसमें शातलाई में आए तो इन्होंने अपना बहुत प्रचार किया। क्या किया, मतलब जिसका जो भी आता था उनका दुख दूर करते थे, विभूत देते थे, धूना लगाते थे। धूने में से किसी को भी एक चुटकी विभूति की दे देते थे, वो ठीक हो जाता था। जिसकी जो भी मनोकामना होती थी वो मनोकामना पूर्ण करते थे। सारे में भ्रमण कर चारों जगहों में जाकर, आपकी अफ्रीका में भी, आप अफ्रीका से हैं तो अफ्रीका में भी इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। अफ्रीका में जब कभी आप अफ्रीका जाएं तो वहाँ के बारे में पूछना कि अफ्रीका में ये बाबा जी ने अपना प्रचार किया। ये अफ्रीका भी गए हैं। कोई सी ऐसी वर्ल्ड की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो जहाँ पे बाबा जी नहीं गए, क्योंकि ये पवन रूप है। पवन रूप में ये कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी जगह पे प्रकट हो सकते हैं। तो इस कलयुग के बीच में इनका ये बाबा जी का हुक्म मिला शंकर भगवान का कि जो आप इस कलयुग के बीच में सबका उद्धार कर सकते हैं, सबका कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपको मानेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और जब भी जहाँ पर भी तुम्हें याद करेंगे वहाँ आप प्रकट हो जाएंगे। अगर इसको आप दिल से मानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मानेंगे,
ध्यान लगाएंगे इनकी तरफ तो ये आपके सामने साक्षात सामने खड़े हो जाते हैं। बाबा जी बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। क्या वो वैसे ही लगते हैं जैसे मूर्तियां की? बहुत सुंदर। विष्णु भगवान का रूप बाबा जी को मिला है, ये इतने रूपवान है। हाँ, इतने सुंदर बाबा जी हैं। तो ये मैं वही है ना कि एक याद करने की बात है। उनको जब आप ध्यान करेंगे तो आस्ते 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 आपके पास आ जाएंगे। एक साउथ की थी हमारे पास यहाँ लॉरेंस स्कूल में, वो डॉक्टर थी, प्रभा उसका नाम था। वो कुछ बाबा जी से अटैच हो गई, वहाँ आती थी। उस टाइम ये मंदिर ना जैसे ये पट्टा लगा हुआ ना, ये ऐसे पूरे उससे ना मंदिर को हमने बंद किया हुआ था, एक दरवाजा सा रखा हुआ। और वो बाबा जी का मूर्ति भी ऐसे नहीं थी, वैसे भी छोटा सा कुछ बना दिया हुआ था। तो वो आती थी, वो अपने मत्था टेकती थी, जाती थी। हम नीचे रहते थे तब, यहाँ सिर्फ कुंडा लगा देते थे, कुंडा लगा देते थे। जो आ गया मत्था टेक गया चला गया, खुला रह गया तो भी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बंदर तक नहीं होता था, यहाँ नहीं होता था कोई नहीं। और वो आई, उसने कुंडा खोला, अंदर जब गई तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बड़ा सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ, और वो खेल रहा है। वो आई कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं तो यहीं रहता हूँ। उसने उसको बोला मैं तो यहीं रहता हूँ, आप बहुत कम आते हैं, मैं तो यहीं होता हूँ। और वो उससे बातचीत करी और वो उसने मत्था टेका, अपना जो कुछ करना था किया, और वो बाहर आई, कुंडा लगाया और चले गई। जब वो नीचे पहुंची उसने कहा रे मेरे को एक बच्चा, वहाँ पे बच्चा मिला और मैं वो कुंडा लगा कर आ गई हूँ, और बच्चा तो अंदर ही है। और जब मैं गई तो वो अंदर ही था उस टाइम, और मैंने देखा अंदर था। जब मैं बाहर आके मैंने कुंडा लगा के नीचे आ गई हूँ, फिर भागी वो ऊपर को, जब खोला तो फिर नहीं मिला। तो बाकी तो मानने से होता है, मानेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। अवेशी पुत्र है, कार्तिकेय है, हाँ? तो ये तो शंकर भगवान इनके पिता हैं। जब ये नाराज हो गए ना शंकर भगवान से, रुष्ट हो गए, हाँ शंकर भगवान से रुष्ट हो गए, तो ये अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। शंकर भगवान को कितने साल लगे इनको बुलाने के लिए। हाँ, पिता से रुष्ट हो गए ये। जब गणपति जी और बाबा जी का हुआ था ना विवाह के लिए कि परिक्रमा करनी है, तो ये तो अपने मोर पे बैठे और परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणपति जी ने बुद्धि से काम लिया, उन्होंने मुनि के फेरे लिए और बस हो गया भाई तुम ही है, सारा संसार ही तुम्हारे पास है, तो मैं संसार की परिक्रमा क्यों करूँगा, मैं तुम्हारी परिक्रमा करूँगा। तो वो उन्होंने कहा भी प्रथम उनको कर दिया, प्रथम कि ये मूषक की सवारी, ये तो ये जीत गया, मैं हार गया। वो नाराज हो गए, वो नाराज होके चले गए थे। जब नाराज होके चले गए थे तो शंकर भगवान को कितने साल लग गए इनको बुलाने के लिए, फिर बाद में तब प्रकट हुए थे ये। तो ये ऐसे देवता है, ऐसे भगवान है ये, कि जब ये रुष्ट हो जाए ना किसी से तो ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, और जो दयाल हो जाए तो इनके जैसा दयालु कोई नहीं है, बहुत दयावान है। और रुष्ट हो जाए तो इनके जैसा खराब कोई नहीं है, बहुत खराब है। बाल हट है ना, छोटा बच्चा कैसा होता है, 12 साल के तो थे,
12 साल का भैया हट आ गई ना, एक जिद पकड़ ली कि ये करना है तो करना है, ये करना है तो करना है। तो ऐसे थे ये बाबा जी। तो ये कलयुग के अवतार ही हैं। कलयुग में कोई भी इनको कभी भी कहीं पर भी याद कर सकता है। इनके लिए कोई किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे मंदिर में ही याद करना है। आप जंगल में भी याद कर सकते हैं, आप रास्ते में चलते चलते भी याद कर सकते हैं। ये बाबा जी का एक भोग है, जैसे बना देते हैं ये हलवा, कढ़ाई बोलते हैं हलवे को कढ़ाई बोलते हैं। हमारी भाषा में कढ़ाई बोलते हैं, वैसे हलवा बोल देते हैं कि रोट कढ़ाई, यानी कि कढ़ाई हलवा, रोटी होता है कि वो इनको भोग। बाबा जी दूधाधारी हैं। बाबा जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी न किसी को प्रसाद लगता है तो उन्होंने कहा भी मेरा रोट बना दिया करो, कढ़ाई बना दिया है, यानी कि हलवा बना दिया करो। तो वो सुगंध लेते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उससे तृप्त हो जाते हैं। और बाकी इन्होंने अन्न नहीं खाया, ये हमेशा दूधाधारी है, यानी कि दूध पिया, दूध भी उसका पिया अवसर पर थाप। अवसर बोलते हैं बच्ची, गाय होते हैं ना, गाय माता होती है। तो गाय माता जो अनसुई, क्या बोलेंगे उसको, जैसे कवारी बच्ची, उसको बोलते हैं अवसर पर थाप। वो यानी कि उनकी पीठ पर हाथ फेरा माता कि हे माँ मुझे दूध चाहिए। तो वो अपनी चिप्पी होती है, चिप्पी बोलते हैं, वो जो बर्तन होता है उसको चिप्पी बोलते हैं। वो चिप्पी आगे रख देते थे, माता का दूध अपने आप निकलता था। हाँ जी, वो दूध निकलता था, वो दूध ग्रहण करते थे वो उन्होंने। और पवन, हवा, पौनाहारी बोलते हैं बाबा जी को। बाबा जी ने दूध पिया या हवा खाई, हवा ही से ये अपना गुजारा करते थे। तो ये पौनाहारी बोलते हैं इनको, पवन पुत्र। हाँ, वो ध्वजा होती है, ध्वजा बोलते हैं उसको। वो ध्वजा होती है कि जैसे हम रोट कढ़ाई चढ़ाते हैं, रोट कढ़ाई के साथ झंडा, यानी कि उनकी ध्वजा होती है, यानी कि उनका वो लहराता हुआ जो झंडा होता है वो उनका चमत्कार है कि उनके भी इसकी माया से, इनकी छत्र छाया से ये सारे कार्य हो रहे हैं। कि आज इनकी मनोकामना पूरी होगी तो बाबा जी हम तेरा झंडा भी लाए हैं, वो इसलिए है। दंडौत एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कोई कार्य मान लिया है कि बाबा जी मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, बड़ा कोई मुश्किल काम, कि मेरा जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं तेरे दरबार पे दंडौत करती हूँ, जैसे आप दंडौत करते हुए आए। आपने माना कुछ नहीं, वैसे आ गए, शौकिया कि कोई शौकिया भी करते हैं कि ज़रूरी नहीं है। वो देखते कि ये लोग ऐसे जा रहे हैं, जैसे अब आपने देखा मैं भी जाऊंगी, जो पहले आए आप तब भी करी आपने और अब भी करी है। तो आपको जब ऊपर आते आते थकावट भी होगी। जब दंडौत करते हैं तो बाबा जी, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाबा जी सवारी करते हैं हमारे ऊपर, हम उनके वाहन बन जाते हैं, हमारी पीठ पे बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब दंडवत करते हैं तो वो बाबा जी आपकी ऊपर आ जाते हैं, आपकी पीठ के ऊपर आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा वजन भी डालेंगे कि नीचे बैठा, ऊपर उठा, उसके बाद 1-2 बार करने के बाद फुर्ती आ गई, फिर उसके बाद फिर एकदम वजन कर देंगे तो आपको उठना और बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो निकल जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। वो भी एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा में पास होना ज़रूरी होता है।
अब बहुतों ने मान लिया होता है कि नीचे से हम ऊपर तक आ जाएंगे, लेकिन कुछ बीच में रह जाते हैं। हाँ, हमारी बहू एक दिन में 3-3 बार कर लेती है, उसमें इतनी ताकत है। वो बाबा जी को माता को बहुत मानती है, तो उसमें ताकत भी है। इसी के साथ गुरुजी के साथ साक्षात्कार का पहला भाग समाप्त हुआ। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। कृपया हमसे जुड़े रहिए और अगले भाग के अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा बालकनाथ जी की।